इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग रियली फास्ट। जीडीपी बहुत अच्छी पेस से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोइंग एट अ गुड पेस एंड जॉब्स इवन दे आर इंप्रूविंग। ऑन पेपर ऑल दिस शुड फील लाइक प्रोग्रेस, सही बात है, बट यहीं पे एक स्ट्रेंज पार्ट आता है। मोस्ट इंडियंस एंड स्पेसिफिकली मिडिल क्लास दे डोंट फील रिचर। सैलरीज बढ़ रही हैं बट सेविंग्स नहीं बढ़ रही हैं। हर साल ईएमआईज का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है एंड फ्यूचर इज कॉन्स्टेंटली इन डाउट। सो आज आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन जो सोच सब रहे हैं बट शायद किसी ने आंसर नहीं किया इसको अभी तक। अगर इंडियन इकोनॉमी इतना ही अच्छा कर रही है देन ऐसा क्यों है कि आप और आपके आसपास सब एक फाइनेंशियली स्टक सिचुएशन में फील कर रहे हैं? हम इकोनॉमी के साथ ग्रो क्यों नहीं कर रहे? क्या इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ सिर्फ पेपर पे ही है? क्या ये इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ का बेनिफिट सिर्फ अमीरों को मिल रहा है? क्या इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ सिर्फ सरकार ले रही है या हम कुछ डीपर चीज मिस कर रहे हैं? सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कामली विद डेटा, नो ड्रामा एंड आपका गोयला तो आपके साथ है ही, तो शुरू करते सर। चैप्टर नंबर 1, द कोर पैराडॉक्स। इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्डीलॉक्स फेज से जा रही है। इसके लिए मैं आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले एक बार जीडीपी ग्रोथ देखिए जो 7.4% से 8.2% तक चली गई है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 5.1% से गिर के 4.7% तक आ गया। इन्फ्लेशन हैज फॉलन डाउन शार्पली, नवंबर में इट वाज जस्ट 0.7%। एंड कंजम्पशन पे एक बहुत तगड़ा बूस्ट है जहां पे आरबीआई इकोनॉमी में लिक्विडिटी पुश कर रही है। रेपो रेट्स को कम कर दिया है, कैश रिजर्व रेशियो उसको कम कर दिया है। सो दिस मींस दैट बैंक्स विल हैव मोर मनी, बैंक्स कैन लेंड मोर। इसका मतलब लोग हैं वो ज्यादा पैसा आसानी से उठा सकते हैं फॉर पर्सनल यूज या बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। एंड आरबीआई तो प्रिडिक्ट करे कि लेंडिंग अब डबल डिजिट ग्रोथ में होने वाली है। एंड विद दिस सरकार ने इनकम टैक्स में बहुत भारी रिलीफ दिया था लास्ट ईयर, जीएसटी 2.0 से उससे भी रिलीफ मिल गया। तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचता है तो लोग ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, ज्यादा सेव कर सकते हैं। बट मेरा क्वेश्चन दोबारा आता है, अगर इकोनॉमी इतनी ही अच्छा कर रही है देन व्हाई डोंट पीपल अराउंड यू और यू योरसेल्फ फील रिचर? चैप्टर नंबर 2, इनकम ग्रोथ वर्सेस कॉस्ट ऑफ लिविंग ग्रोथ मिसमैच। डिस्पाइट ऑल द ग्रोथ जो इंडिया की हो रही है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इसका रियल टाइम फायदा अभी तक नहीं मिला है और इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। सबसे पहली चीज हम लेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? पूरे देश की टोटल इनकम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो हमें ये जानने को मिलता है कि एक आदमी, एक एवरेज आदमी इस देश में कितने पैसे कमा रहा है। अब इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो है $10,000। अब आपको लग रहा होगा ये अच्छा है खराब है, इसको कंपेयर करते हैं। चाइना में ये है मोर देन $25,000, तो हम बहुत पीछे हैं चाइना से। और अगर मैं वर्ल्ड एवरेज लूंगा तो वर्ल्ड एवरेज है ऑफ $23,400, तो हम उससे भी सिग्निफिकेंटली पीछे हैं। एंड दैट इज व्हाई अगर मैं पर कैपिटा की बात करूंगा ना, चाहे हम बात करते हैं इंडिया कितनी भी बड़ी इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो जाए, हम रैंक करते हैं 125th फॉर पर कैपिटा इनकम। इसलिए एक एवरेज इंडियन रिलेटिवली पुअर कैटेगरी में आएगा। अब इसमें एक बहुत मेजर रीजन आता है जॉब्स का। अब मैंने आपको पहले दिखाया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आ रहे हैं बट वो ओवरऑल है, इसको हमें थोड़ा सा और डीपली समझने की जरूरत है। इंडिया में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए आपको दिख जाएंगे लोग बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के साथ घूम रहे हैं बट उनको उनके लेवल की नौकरी मिल ही नहीं पा रही है। अब मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को भी लेंगे जो इतने एजुकेटेड कैटेगरी में शायद नहीं आएंगे। अब आफ्टर कोविड ये देखा गया है कितने सारे लोग, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लोग दोबारा एग्रीकल्चर में चले गए। एग्रीकल्चर वो फील्ड है लेस प्रोडक्टिव है एंड लेस पेइंग है, which is again bad for per capita। और जो नए जॉब्स शहरों में आ रहे हैं जिसके वजह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम दिख रहा है, ज्यादातर वो जॉब या तो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या गिग वर्कर्स हैं। और इन दोनों कैटेगरीज में किसी भी टाइप की जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है। या तो आपको कुछ टाइम के लिए हायर किया जाएगा एक हार्वेस्ट के लिए, या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, या फिर गिग वर्किंग इकोनॉमी जिसमें क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो तो हम सब न्यूज में आजकल सुन ही रहे हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट डेटा से बैकअप है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स आ रहे हैं ना, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल है या वो गिग वर्कर। और इसलिए इकोनॉमी की ग्रोथ तो हो रही है बट जो एक इंसान की एंजाइटी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज इन जॉब्स में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। और इसलिए जो ग्रोथ हमें ऑन पेपर इंडिया में दिख भी रही है ना, वो अनइक्वल ग्रोथ है और उसको हम बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी। जहां पे जो रिच लोग हैं इकोनॉमी वो तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, दे हैव सीन मैसिव बेनिफिट्स, बट जो पुअर इनकम ग्रुप है, जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है, उनको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते। और ये आप इंडिया में देख सकते हो जहां पे इंडिया में प्रीमियम प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं देन मास अपीलिंग प्रोडक्ट्स। और ये एक प्रूफ है कि इंडिया में इनइक्वालिटी किस लेवल पे बढ़ रही है। इंडिया में जो टॉप 1% लोग हैं, हमारे देश की 22% इनकम उनके पास जा रही है और वही टॉप 1% लोगों के पास इंडिया की 40% वेल्थ है। और अगर आपको लग रहा होगा कि चलो ठया गोयला है तो होता रहता है, हर इकोनॉमी की बात है तो हर इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है, बट इंडिया में बहुत ज्यादा है इनइक्वालिटी के मामले में। वी आर इवन वर्स देन ब्राजील, वी आर वर्स देन साउथ अफ्रीका। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं जब इंडिया कॉलोनियल राज के अंडर था
उस समय भी इतनी इनइक्वालिटी थी जो आज है, और यही है जिसको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं एज के शेप रिकवरी, जहां पे रिच लोग तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं बट मिडिल क्लास पीपल एंड लोअर इनकम ग्रुप वो सफर कर। इसी वजह से मिडिल क्लास के ना सर एस्पिरेशन हट गया है, अब बात सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की है। और इसका रिजल्ट ये है कि मिडिल क्लास लोग आप देखोगे अब एम्बिशियस नहीं है ज्यादा। अब मिडिल क्लास लोग का बस एक ही चीज है कि वो पीछे न रह जाएं, वो सरवाइव कर लें। अब खर्चे तो बहुत ज्यादा हैं, सैलरीज के प्रमोशंस भी इन खर्चों को मीट अप नहीं कर पा रही है। दैट इज व्हाई हाउस होल्ड डेट इन इंडिया इज एट अ ऑल टाइम हाई। जो पर्सनल लोन की ग्रोथ है ना वो 20% से ऑलमोस्ट 30% से चली गई है एनुअली। एंड व्हाट मेक्स दिस इवन वर्स, ये ज्यादातर अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। इसका मतलब बैंक्स तो रिस्क में है ही कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोलैटरल नहीं है, एंड लोग भी रिस्क में। अगर उन्होंने अपनी लिमिट से ज्यादा एक अनसिक्योर्ड लोन ले लिया, वो उनका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर, उनकी फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर रिस्क में डाल देता है। एंड इसीलिए आरबीआई ने फिगर्स बताए थे कि इंडिया की सेविंग्स हैव फॉलन शार्पली एंड आरबीआई हैड टू स्टेप इन कि लेंडिंग को ना थोड़ा टाइट और कंट्रोल करे। एंड सिंपल इक्वेशन है सर, जितनी ज्यादा ईएमआई लोगों पे चढ़ेंगी उतनी ज्यादा लोग कम स्पेंडिंग करेंगे। अब अगर आप ये सुन के सोच रहे हो क्या गोयला जो मैंने देख रहा था हर जगह कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन आगे जाके और बढ़ जाएगी, इंडिया में कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए हैं, तो वो सब क्या झूठ है? सर वो झूठ नहीं है, बट बात ये है कि थोड़ा डीपर जाके देखोगे ना कि इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है वो इटसेल्फ इज वेरी डिफरेंट टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। मैं आपको एग्जांपल दूं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इंडिया में अब गिर के सिर्फ 3% तक रह गई है, विच इज अ फिनोमिनल जंप। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो 29% से गिर के कहां गई है? 11%। बट की यहां पे आता है कि हम पॉवर्टी को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो अकॉर्डिंग टू इंडिया, अगर एक फैमिली 1060 रुपीज से कम कमा रही है इन रूरल एरिया तो वो आएगा पॉवर्टी लाइन के नीचे। एंड अर्बन एरिया में अगर एक फैमिली 1286 रुपीज इससे नीचे कमा रही है तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है। और हमारे स्टैंडर्ड्स को अगर आप वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड कि वर्ल्ड बैंक सेज एक फैमिली अगर 8500 रुपीज के नीचे कमा रही है पर मंथ तो वो पॉवर्टी में। अगर ये स्टैंडर्ड इंडिया में अप्लाई हो जाए ना तो सर इन 2021 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आप एक डीपर रीजन देख रहे हो। चैप्टर नंबर 3, द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इंडियंस को पिछले 10-12 सालों से ब्रेन वॉश कर दिया है कंप्लीटली दैट द ओनली वे टू सक्सीड इन लाइफ इज हार्ड वर्क और सिर्फ हासिल करते रहे। इंडियंस ने सर वो किया भी है, स्पेसिफिकली मिडिल क्लास ने। इसका रिजल्ट क्या मिला है? दे आर फ्रस्ट्रेटेड, फैमिली रिलेशंस कभी बने नहीं है, फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान गया नहीं है, दैट्स व्हाई इंडिया में हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स इतनी सारी आ रही हैं, एंड इसके ऊपर फाइनेंशियल सिचुएशन वो भी बेटर नहीं हुई है। रियलिटी ये है सर, आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है। What you need to do is just make simple changes in your financial structure और पूरा गेम चेंज हो जाता है। सबसे पहला वो जो चीज आपको ठीक करनी है दैट इज कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग क्या है? आई ट्रस्ट वो आपको पता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग जो लोग डिले करते हैं उसका कितना एक ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं टिल द एज ऑफ 50 और हर महीने 20,000 रुपए डाल रहे हैं। ए जो कैटेगरी में थी उन्होंने शुरू किया एट द एज ऑफ 25, बी ने शुरू किया एट द एज ऑफ 35। मंथली इन्वेस्टमेंट क्या है? 20,000, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या है? ए ने किया फॉर 25 ईयर्स, बी ने किया फॉर 15 ईयर्स, बिकॉज ओनली टिल द एज ऑफ 50 हम कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट ए की है 60 लाख, बी की है 36 लाख। आप अब देखिए कॉर्पस एट द एज ऑफ 50, ए का है 3.4 करोड़ जबकि बी का है 95 लाख, आस पास भी नहीं है। सो रियल प्रॉब्लम जो यहाँ पे है वो है इनएक्शन की। रियल प्रॉब्लम जो मिडिल क्लास फेस कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट ना करने की। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इस रिपोर्ट के हिसाब से 63% इंडियंस दे नो अबाउट स्टॉक मार्केट्स, दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग, दे नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सब पता है, पर उसके बावजूद भी ओनली 9.5% पीपल इन्वेस्ट, ओनली 9.5%। व्हाट डज दिस शो? कि इंडिया को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं चाहिए, वी आर अबव दैट स्टेज। इंडिया को चाहिए एग्जीक्यूशन इन फाइनेंस। और जब तक आप अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिर्फ प्लानिंग को छोड़ के एग्जीक्यूट नहीं करना शुरू करेंगे ना, चाहे सैलरी ग्रोथ भी हो जाए उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। कितने लोगों की केस स्टडी में देखा गया है कि दे आर वेटिंग फॉर सैलरी ग्रोथ एंड दे एक्सपेक्ट कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, और सैलरी ग्रोथ होती भी है, प्रमोशन होता भी है, बट उसके साथ ही साथ आप एक हायर टैक्स स्लैब में चले जाते हैं, उसके साथ ही साथ आपका लाइफस्टाइल बढ़ जाता है। इवन आफ्टर सैलरी हाइक लोगों की सेविंग्स हो ही नहीं पा रही है। जहां पे जो अमीर लोग हैं उनके पास तो बहुत लूप होल्स हैं पैसे बचाने के, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत तरीके व्हीकल्स हैं। जहां पे जो लो इनकम ग्रुप कैटेगरी में आते हैं उनको तो सरकार फुल ऑन ही सपोर्ट कर रही है, वो करती ही रहेगी सपोर्ट। बीच में पिस्ता कौन है? हर बार द मिडिल क्लास। और अभी सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली डे टू डे वर्स होती ही जा रही है। आजकल एक टर्म चल गया है सैशे लोन्स। सैशे लोन्स मतलब क्विक लोन्स जो आप ऐप के थ्रू ले सकते हो, बेसिकली बाय नाउ
पे लेटर। बैंगलोर जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में लोग ये टाइप के सैशे लोन यूज कर रहे हैं टू बुक देयर उबर कैब्स। कैन यू इमेजिन हमारे दिमाग में किस लेवल तक ये बैठ गया। इम्पल्स शॉपिंग की कोई लिमिट ही नहीं बची है, बिकॉज बी इट जोमेटो, बी इट अमेजॉन, बी इट ब्लिंकिट, हर चीज आपके सामने है और हर चीज अवेलेबल है और एड से हम घिरे हुए हैं। और भी वर्ष जो चीज हुई है दैट इज इंस्टाग्राम। वाई? बिकॉज हम दूसरों का लाइफस्टाइल देख रहे हैं। इंडिया एक ऐसा कल्चर ऑलरेडी है जहाँ पे सोसाइटी बहुत मैटर करती है, लोग क्या सोचते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और बिकॉज ऑफ विच लोग अपना लाइफस्टाइल बढ़ाते ही रहते हैं। कितनी फैमिलीज को मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली हम उनको मेंटर कर चुके हैं कि दे कांट अफोर्ड अ कार, बट उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ द सोशल सर्कल दे हैड टू बाय एन एक्सपेंसिव कार। और गाड़ी सर 15 लाख के नीचे खरीद ली तो थू है आप पे, ये सोच हो गई हम सबकी। एंड कोई इमरजेंसी फंड नाम की चीज नहीं है लोगों में, जहाँ पे लोग सिर्फ एक हेल्थ केयर क्राइसिस या बस एक हॉस्पिटल बिल दूर है फ्रॉम सेलिंग ऑफ देयर एसेट्स एंड इवन वर्स बैंक्रप्सी। और ये सब छोटी छोटी चीजें सॉल्व होता है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो पहले आप देखिए क्या आप उसको अपने फाइनेंस सिस्टम में अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कोई आपको बहुत कोई अच्छी डील मिल गई अमेजॉन में या फ्लिपकार्ट में या ब्लिंकिट में, उसको इमीडिएटली नहीं 24 घंटे बाद खरीदेगा, सो दैट यू बिकम इन अ लॉजिकल स्टेट। इमरजेंसी फंड आपके पास कम से कम लाख 1.5 लाख तो होना ही चाहिए, जो आप बना सकते हो। सिर्फ 2-2.5 हजार हर महीने भी आप इकट्ठा करोगे, बन जाएगा। एंड मेन थिंग आई वांट टू टेक फ्रॉम दिस वीडियो, सरकार का काम नहीं है आपको अमीर बनाना, ना ही सरकार का काम है कि आपको बहुत सारे पैसे दे। सरकार का काम है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खोलना, एंड उन अपॉर्चुनिटीज का आप कैसे फायदा उठाओ ये आपका काम है। और इसका एक बहुत मेजर टूल है, अपनी सेविंग्स को ढंग से इन्वेस्ट करिए। ये आपको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो नहीं देने वाला, पर 10 साल के बाद आपकी सेविंग्स आपकी लाइफ ऐसे चेंज कर देंगी ना, जो शायद आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड आई एम श्योर अब आप अपने फाइनेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु रियली नीड्स टू हियर दिस। और बाकी आपको पता है यार, फाइनेंस प्रॉब्लम जब तक आपकी सॉल्व नहीं होती ना, मैं और मेरी टीम रेस्ट करने ही नहीं वाले। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.